अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन टिप्स फॉर वुमेन में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी हैं जिनमें बताया जाता है कि जस्ट 5 मिनट में आप फ्रोज़न मीट को कैसे मेल्ट कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि 5 मिनट वाले फार्मूले में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। यहाँ पे मैंने एक पैकेट फ्रोज़न मीट का ले लिया है। इसको फ्रीज़ किए हुए तकरीबन 1 वीक गुजर चुका है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर अच्छी खासी बर्फ़ जमी हुई है। अब अचानक अगर घर में मेहमान आ जाते हैं, हमने गोश्त बनाना है, तो हम बहुत कम वक्त में इसको कैसे खोल के गोश्त को बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का बाउल लिया है ताकि इसमें अच्छा खासा पानी ऐड हो जाए और जो हमारा गोश्त है वो भी अच्छे से डिप हो जाए। यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून नॉर्मल जो सॉल्ट होता है हर घर में वो ऐड कर दूँगी और नॉर्मल वाटर ऐड करके इसमें सॉल्ट को अच्छे से मिक्स कर दूँगी और जो गोश्त है इसको इसमें डिप कर देंगे और इसको 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 25 मिनट गुजरने के बाद मैंने गोश्त को निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ हल्का सा नरम हुआ है। तो 5 मिनट वाला फार्मूला तो फेल हो चुका है। अब मैंने अगेन गर्म पानी किया है। इसको मैंने ओवन में अच्छा खासा गर्म कर लिया है। अब इसमें 2 टेबलस्पून हम सॉल्ट ऐड कर देंगे और जो गोश्त है उसको हम सेकंड टाइम इसमें डिप कर देंगे। इस बार हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ेंगे और इसको कवर कर देंगे। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। तो आप देख सकते हैं 15 मिनट गुजर चुके हैं। गोश्त हल्का सा नरम हो चुका है। जो इसकी ऊपर वाली लेयर है सिर्फ वो नरम हुई है। अभी भी गोश्त में अच्छी खासी बर्फ़ मौजूद है। जितना गोश्त ऊपर से उतर रहा था हमने उतार लिया है। बाकी जो जमा हुआ गोश्त है उसको हमने साइड पे कर लिया है। उसके साथ वही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। ओवन में पानी को अच्छा खासा गर्म कर लेंगे, उसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे, सॉल्ट को डिज़ोल्व कर देंगे और फिर जो बचा हुआ जमा हुआ गोश्त है उसको इस पानी में ऐड कर देंगे, डिप कर देंगे और 15 मिनट के लिए इसको दोबारा छोड़ देंगे। तो 15 मिनट गुजर चुके हैं। इस बार आपने देखा है गोश्त तकरीबन मेल्ट हो चुका है, सारा गोश्त खुल चुका है। तो जो हमें रिज़ल्ट्स मिले हैं वो यही मिले हैं कि 5 मिनट वाला फार्मूला बिल्कुल भी सच्चा नहीं है। 5 मिनट में बिल्कुल भी गोश्त नहीं खुलता। तो अगर आपने जल्दी गोश्त को खोलना है तो उसके लिए आपने करना ये है कि एक बाउल में पानी को अच्छा खासा गर्म कर लेना है, उसमें गोश्त को डिप कर देना है। जैसे ही वो गर्म पानी ठंडा हो जाएगा आपने उस पानी को गिरा देना है और सेम प्रोसेस रिपीट करते जाना है। उस वक्त तक आपने ये प्रोसेस रिपीट करना है जब तक कि गोश्त खुल ना जाए। अब मैं आपको फ्रीज़ करने का भी सही तरीका बताऊँगी ताकि आपको घंटों लगा के गोश्त को खोलने की ज़रूरत ही ना पड़े। यहाँ पे मैंने प्लास्टिक बैग ले लिए हैं। इनमें अब हम गोश्त ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं एक नॉर्मल रूटीन के मुताबिक जो हम गोश्त का पैकेट बनाते हैं फ्रीज़ करने के लिए वो बनाऊंगी और इसको ऊपर से नोट लगा देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि अमूमन लोग इस तरह का एक पैकेट बना के फ्रीज़ कर देते हैं। इसकी लेयर बहुत ज़्यादा मोटी है। जब इसमें बर्फ़ जम जाएगी तो इसको घंटों लग जाएंगे इस बर्फ़ को मेल्ट होने में। तो ये बिल्कुल रॉन्ग वे है। अब मैं एक दूसरे तरीके से गोश्त का पैकेट बनाऊंगी जो कि बिल्कुल सही तरीका है। और जब भी आप इसको पकाने से पहले पानी में डिप करेंगे तो मिनटों में इसकी जो बर्फ़ है वो पिघल जाएगी। पैकेट को मैंने नोट लगा दी है और जो इसमें एयर थी उसको मैंने रिमूव कर दिया है। गोश्त को ऊपर से आपने अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही बारीक लेयर बनी है। इसमें अगर बर्फ़ जम भी जाएगी तो जब आप इसको पानी में डिप करेंगे तो बनिस्बत मोटी लेयर वाले पैकेट के ये पैकेट जल्दी मेल्ट हो जाएगा। अब इसको फ्रीज़ ऐसे करना है कि आपने एक रफ़ यूज़ की ट्रे ले लेनी है और इसमें इसी तरह के पैकेट बना के ऊपर से प्रेस करते जाना है। इस तरह एक तो आपकी फ्रिज में ये स्पेस कम लेगा, दूसरा फ्रिज में जो गोश्त का ब्लड वगैरह होता है जिसकी स्मेल आती है, बर्फ़ में अक्सर ब्लड गिर जाता है, वो नहीं गिरेगा। तो ये थी हमारी बहुत ही आसान सी और सिंपल सी टिप्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त।